नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करते हैं ऐसा। और आज का जो है वो पीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे। कहते हैं ना, मिल के चलना है। और कई सारे लोगों का कहना भी है कि ये बहुत पुराना तरीका हो गया, तो ओल्ड इज़ गोल्ड। पुराना चीज़ जो है वो हमेशा कारगर होता है, याद रखिएगा। हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं भौतिकी से, भौतिक विज्ञान। और इसका कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है कि इससे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को भी लेंगे, क्वेश्चंस को भी लेंगे, पूरे चीज़ों को देखेंगे। बस वीडियो में जो है आप लोगों को बने रहना है और वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं किस टॉपिक पे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूरी, चाल और समय को लेकर। अगर हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का, अगर हम लोग बात करते हैं भौतिकी का, तो इन तीनों का बहुत ही बड़ा रोल है। और इन तीनों के बारे में हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आगे क्लियर करेंगे। दूरी आप सभी को पता है, जिसको कि अगर इंग्लिश में बोला जाए तो बोलते हैं डिस्टेंस। ये होता क्या है? तो ये जो है किसी भी वस्तु के द्वारा टोटल तय किया गया, पूरा तरह से तय किया गया रास्ता है। अगर हम लोग बात करते हैं किसी रास्ता का, तो किसी भी वस्तु के द्वारा उस रास्ता को तय करते हैं, उस रास्ते को ही, पूरे रास्ते को कहते हैं हम लोग दूरी। उसी तरह चाल को हम लोग कह देते हैं स्पीड, नॉर्मल भाषा में। और स्पीड क्या है? कितनी गति के साथ हम लोग जो है उसको तय कर रहे हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं चाल। और समय की बात करी जाए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सिंपल सा टोटल, जो भी वहाँ पे समय को कुछ बोल नहीं सकते, ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। तो बस समय मतलब समय, कितना जो है आपको टाइम लगा। तो समय के साथ ही चला। समय को कोई धर नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता है। फिर अब आते हैं इनसे क्वेश्चन किस तरह का बनता है। तो जब दूरी की बात करी जाएगी, तो दूरी जो है इसकी एक इकाई होती है, डिस्टेंस की इकाई। और साथ ही साथ इकाई को हम लोग कहते हैं यूनिट। और साथ ही साथ यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठकर आता है कि इसको हम लोग सिंबल, इसको हम लोग किस तरह से दर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल क्या है? जैसे ही हम लोग बात करने लगे इसकी यूनिट की, तो डिस्टेंस का यूनिट जो है हमारा वो क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, दूरी। जब भी हम लोग मापते हैं तो बोलते हैं मीटर, किलोमीटर। हाँ, कितना किलोमीटर जाना था, हाँ कितना मीटर जाना था, इस तरह से करके। तो इसका इकाई, चूंकि हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट पे, तो हम लोग लिख देते हैं मीटर होगा। और सिंबल, जब भी दूरी को हम लोगों को प्रदर्शित करना हो, तो सिंबल इसका हो जाता है एस। बहुत लोगों को लगता है कि एस तो स्पीड का आना चाहिए था, लेकिन ये दूरी का होता है। कंफ्यूजन नहीं रखना है इस पे। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा है चाल। चाल को कहते हैं हम लोग सिंपली कि कितने तेजी से, गति, क्या हमारी गति है। तो इस पे भी हमारा सवाल उठता है कि इसका यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, और इसका जो है सिंबल वो क्या हो जाएगा। जब भी हम लोग इसकी यूनिट की अगर बात करें, तो चाल का यूनिट, चाल हम लोग बताते हैं किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। चूंकि हम लोग लेते हैं एसआई पे, तो एसआई पे आ जाता है हमारा मीटर पर सेकेंड। और जब इसका सिंबल का बात करेंगे, तो एक तो हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे एस को लिख चुका है, तो इसका सिंबल हो जाता है भी। भी से हम लोग जो है चाल को दर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समय एकदम सिंपल सा है। समय को अगर देखा जाए इसका यूनिट, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि हम लोग एसआई में सेकेंड में मापते हैं। और अगर इसका सिंबल का बात कर ले हम लोग, तो सिंबल हो जाएगा हमारा टी स्मॉल वाला। ये तो रहा इसके यूनिट्स और सिंबल्स की बात। अब अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग इसके पीछे एक बात पढ़े थे, और वो क्या था कल के वीडियो में, कि हम लोग चलेंगे दिशा के साथ और चलेंगे बिना दिशा के। तो एक को हम लोग बोल देते हैं सदिश राशि, एक को हम लोग नाम कल दे दिए थे सदिश राशि, और दूसरे को नाम दे दिए थे अदिश राशि। मतलब एक बार चलेंगे दिशा के साथ, एक बार चलेंगे बिना दिशा के। दिशा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं दूरी का, तो दूरी कैसा राशि है? तो ये आपका एक अदिश राशि है। तो जैसे ही दूरी एक अदिश राशि है, तो इसका कोई ना कोई सदिश राशि तो होगा। उस चीज को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि कहते हैं विस्थापन। और एक यहाँ से कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है? तो जो आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो
ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन जबकि हम लोग डिस्टेंस का बात करेंगे, दूरी का, तो दूरी में क्या होता है कि दूरी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट साफ साफ आपको दिखेगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन अगर दूरी का बात करें, डिस्टेंस का बात करें, तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा चाल की ओर। चाल में हमने लिखा है क्या, तो चाल जिसको कि कहते हैं अंग्रेजी में स्पीड, ये कैसा है, तो ये भी एक अदिश राशि है। लेकिन जब इसको दिशा के साथ चलना होगा तो ये अपना नाम बदल कर आएगा, और नाम बदल कर क्या आएगा, तो इसका नाम हो जाता है वेलोसिटी। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा जिसको कहते हैं हम लोग वेग। तो ये इसका हो गया सदिश राशि, और अदिश राशि आपका खुद ब खुद ये है। उसके बाद समय की बात करी जाए तो समय क्या है, तो समय आपका एक तरह का अदिश राशि है, और इसका कोई भी सदिश राशि नहीं होता, क्योंकि समय में हम लोग नहीं दिशा को दिखा सकते हैं। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को जब आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत ही फेमस फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लोग कहते क्या है, तो कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोगों ने नाम सुना होगा और इससे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तीन तरह के होते हैं, तीन इक्वेशंस दिए गए हैं, और वो तीनों से भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ सिंबल्स के बारे में जानना होगा, पहले उसके बारे में समझते हैं। एक सिंबल तो होता है आपका भी, दूसरा होता है यू, फिर होता है ए, और फिर होता है टी। ये आपका चार सिंबल है। एक और सिंबल को ऐड करके चलते हैं, पांचवा एस। इन पांचों सिंबल से ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कवर हो जाएगा। अब ये सिंबल्स एक्चुअली में है क्या, तो v तो अभी हम लोगों ने देखा, इसको कहते हैं वेलोसिटी, तो चलिए इसको लिख दिए वेलोसिटी। लेकिन आगे वाला t हम लोगों को पता है, तो इसको भी लिखी चलते हैं टाइम, और s भी हम लोगों को पता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। इतना तो हम लोग जानते थे। लेकिन a और u, ये कौन सा नया नाम आ गया, तो a का मतलब होता है त्वरण, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, और u की अगर बात करी जाए तो u हमारा क्या हो जाएगा, तो u भी हमारा एक तरह का वेलोसिटी है। लेकिन अब दोनों के बीच में हो गया कंपटीशन कि ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो कौन वेलोसिटी है। तो जब आप ABCD का अक्षर पढ़ते हैं तो आपको पहले क्या दिखेगा, ABCD में हम लोगों को पहले दिखेगा u, तो ये हमारा पहले आ रहा है, इसलिए इसका हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जो कि है इनिशियल वेलोसिटी। इसको कह देते हैं इनिशियल, शुरुआती वेलोसिटी, और इसको कह देते हैं फाइनल, क्योंकि ये बाद में आएगा तो इसको कह दे रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। अब इन सारे सिंबल्स का यूज़ करके हम लोग लिखते हैं इक्वेशन, जो कि सीधा याद करना है। इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पहला में ही होगा, दूसरा दूसरा में, तीसरा तीसरा में, हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते। और पहला क्या होता है, तो वो होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस पे हम लोगों को क्या है, तो इस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। पहले तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को देख ले। दूसरा जो है आपका इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन हो जाता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का बात कर ले तो तीसरा इक्वेशन क्या है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीन जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस है, और ये तीनों खासा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है। जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का बात करेंगे तो ये v का मतलब आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये किसके बराबर होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। उसी तरह आपका s दूरी कभी भी निकालना हो तो हम लोगों को ये सूत्र लगाना होगा, जो कि आपका है इनिशियल वेलोसिटी गुने टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। और ये तीसरा इक्वेशन अगर आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर 2as एक्सेलरेशन इंटू अगर लगाना हो डिस्टेंस, मतलब इन सभी वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू मिस हो और बाकी सब दिया हो और वो निकालने बोल दे, तो हम लोग ये इक्वेशन लगाकर निकाल लेंगे। ये तीनों इक्वेशंस की बात हुई। अब जैसे ही इसमें हम लोग इक्वेशंस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताऊँगा। इससे आगे इस भौतिक विज्ञान का जो सेशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका बनता है एक बहुत ही नामी चर्चित, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। फोर्स यानी बल।
और बल से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये क्या है, तो ये आपको याद रखना है, बल का मतलब फोर्स का जो डिफिनेशन है, परिभाषा, वो कहाँ से मिलता है, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो ये आपको मिलता है कहाँ से, तो ये आपको मिलता है सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से, न्यूटन का दूसरा नियम या फिर न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से हम लोगों को जो है फोर्स का यानी कि बल का परिभाषा मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, और इससे इक्वेशन जो बनता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसका इक्वेशन खासा इम्पॉर्टेंट, F इज इक्वल्स टू ma, जहाँ पे कि F का मतलब आपको पता है ये बल है, m का मतलब है द्रव्यमान जिसको हम लोग मास भी बोलते हैं, और a का मतलब है त्वरण जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इससे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और अभी भी आप नहीं बोल सकते कि ये बहुत पुराना हो गया, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये आते रहेगा जब तक चल रहा है हमारा एग्ज़ाम। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, आगे करके हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इसको। तब तक के लिए जय हिंद।